थेवेनिन थ्योरम और क्वेश्चन है कि फाइंड करंट थ्रू 1 ओहम रेजिस्टर बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। अगर गिवन ना हो कि थेवेनिन थ्योरम से करना है तो आप इसको नॉर्टन्स थ्योरम के ज़रिए भी कर सकते हो और थेवेनिन के ज़रिए भी। अब गिवन है थेवेनिन थ्योरम तो हम इसको थेवेनिन थ्योरम से करेंगे। थेवेनिन थ्योरम को हम केसीएल से भी कर सकते हैं, केवीएल से भी। केवीएल और केसीएल हम इधर इस मेथड में हम केवीएल अप्लाई करेंगे क्योंकि लूप इक्वेशंस बनाना इजी होता है। अगर किसी को केसीएल आता है तो वो इस पर केसीएल भी अप्लाई कर सकता है। थेवेनिन में हमने पिछली प्रॉब्लम्स की थी, ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। अब इसमें हम पीछे हमने देखा था कि जब हम कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है और उसको हम सिंपल सर्किट में चेंज करते हैं और वो क्या होता है कि हमें एक यहाँ पे VTH चाहिए होता है, सीरीज़ में हमारे पास RTH और देन हमारे पास एक लोड रेजिस्टर होता है यहाँ पे। इसमें से करंट कितनी पास करती है हमें इसमें ये फाइंड करना होता है। तो हमें VTH थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये हम इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट से इस तरह से इजी सिंपल सर्किट में इसको कन्वर्ट करते हैं। जब हमें RTH स्टेप 1 हमें RTH फाइंड करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस जब आप नॉर्टन्स में निकालोगे और थेवेनिन में निकालोगे तो वो निकालने का सेम तरीका है। स्टेप 1 क्या है, जब हमने ये लिखा तो हम यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स होते हैं उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट। तो इसको क्या कर दिया ओपन सर्किट, और करंट को हमने क्या कर दिया ओपन सर्किट, और जो वोल्टेज होता है उसको हम क्या कर देते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या होता है, ऐसे क्लोज कर देना। तो हमने इसको क्या कर दिया शॉर्ट सर्किट कर दिया। और यहाँ पे जब भी आप वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे या थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि जो लोड रेजिस्टेंस है, जहाँ लोड रेजिस्टेंस कौन सी होती है जहाँ पे आपको फाइंड आउट करने को कहा है। अब हमें 1 ओम पे फाइंड आउट करने को कहा है तो हम इस पूरे को क्या कर देंगे ओपन सर्किट। तो यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा ओपन सर्किट, और हमें यहाँ पे क्या करनी है थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अगर हमें 5 ओम पे कहा हो तो हम इधर वाले को क्या कर देंगे ओपन सर्किट, ये वाला इस तरह। तो जिधर कहा होगा हम वहाँ पे क्या कर देंगे ओपन सर्किट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें सीरीज़ में है कौन सी पैरेलल में है। जिस पॉइंट पे डिवाइड हो जाएगा उसको हम पैरेलल लेंगे और जिस पे डिवाइड नहीं होगा वोल्टेज उसको क्या लेंगे सीरीज़ में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वोल्टेज के क्या है, ये पॉइंट है, पॉइंट और पॉइंट, ठीक है, नोड्स आ रही है, मीन्स है वोल्टेज यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड। तो 10 और 5 क्या है पैरेलल। तो जब ये पैरेलल हैं तो पैरेलल को करने से इन्वर्स लेने से बेहतर है कि इजी मेथड कर लो कि 10 × 5 और 10 + 5 50 और ये 15 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.33 ओहम। तो हमारे पास थेवेनिन रेजिस्टेंस आ गई 3.33 ओहम। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, स्टेप 2 हमारे पास क्या है कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। थेवेनिन वोल्टेज के लिए हम सिर्फ जो लोड रेजिस्टेंस होती है उसको रिमूव कर देते हैं, बाकी सारा जो है वो उसी तरह सर्किट रहेगा, सिर्फ हम उसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे आप केसीएल पे अप्लाई कर सकते हो और केवीएल भी अप्लाई कर सकते हो। हम इसको केवीएल से करेंगे तो हम यहाँ पे लूप बनाएंगे आइदर क्लॉकवाइज या आइदर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज ले रही हूँ, आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो दोनों को सेम रखना है, उस तरह से डिफ़िकल्ट नहीं होगा लूप्स बनाना। अब इसको हम लूप 1 अगर बोले, अब इसको मैश भी लिखा होता है। मैश क्यों लिखा होता है, क्योंकि यहाँ पे करंट और वोल्टेज सेम आ गए हैं तो हम इसको लूप की जगह क्या बोलते हैं मैश एनालिसिस हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है इस तरह, इसलिए अब हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट करेंगे। तो मैश 1 पे क्या लगेगा, करंट की वैल्यू थी 2 एम्पेयर, ये गिवन थी, और इसमें से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है I1। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू आ गई 2 एम्पेयर। देन उसके बाद करंट इधर से जब फ्लो करेगा तो अगर हम इस लूप पे लूप 1 से देख रहे हैं तो तब I1 - I2 होता है। अगर हम लूप 2 में, अब जैसे हम यहाँ पे मैश 2 ले रहे हैं तो जो लूप लेते हैं वो लूप क्या होती है बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पे I2 - I1 होगा,
ठीक है। ये मैश एनालिसिस अगर वीडियो नहीं देखी तो उसमें देख लीजिएगा। इसमें इधर नहीं है इसलिए आप लोगों को थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे -10 I2 -I1, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव तो +10। अब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर सकता तो सारा I2 जो करंट इधर I2 फ्लो करेगा और यहाँ पे सारा I2 ही फ्लो कर जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया। I1 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 2 एम्पेयर, इसकी वैल्यू डाली तो I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 एम्पेयर। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी लूप या मेश होगा जिसमें हमारे पास अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ना थेवेनिन वोल्टेज। तो हम यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस रिमूव किया यहाँ पे हम लिख देंगे कि थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, तो अब इसको हम ये वाली लूप भी चाहिए होगी, तो उसके बाद हमारे पास हम इसको VTH को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें से हमारे पास जो करंट फ्लो किया था वो कौन सा फ्लो किया था I2। अब हमारे पास I2 की वैल्यू आ चुकी है तो हम इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज किसके इक्वल होता है, B इज़ इक्वल्स टू IR। अब हम I2 इसमें करंट फ्लो की है तो I2 की वैल्यू क्या आई थी 2, और जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो किसके इक्वल है 5, तो 5 × 2 10, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई 10 वोल्ट। तो हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं 10 वोल्ट और पॉजिटिव आई है ना, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास थेवेनिन वोल्टेज। अब हम इस पे लूप रूल लगाएंगे। जब इस पे लूप रूल लगाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से 10 पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस VTH इज इक्वल्स टू 0। तो थेवेनिन वोल्टेज की हमारे पास वैल्यू आई 10 वोल्ट। अब हमारे पास जो हमने सर्किट बनाना होता है उसमें हमारे पास यहाँ पे हमें VTH चाहिए होता है एक, ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज। इस तरह से हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमारे पास होती है लोड रेजिस्टेंस। अब थेवेनिन वोल्टेज की हमारे पास वैल्यू आई है 10 वोल्ट। थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 3.33 ओहम, और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो गिवन थी 1 ओहम। अब इस पे हमें लोड करंट निकालनी होती है जो इस लोड से पास कर रही है, तो I इक्वल्स टू V/R होते हैं। लेकिन अब इसमें हमारे पास करंट डिवाइड हो जाती, तो हम इस पे फॉर्मूला लगाते हैं, याद करना है कि IL इज इक्वल्स टू V थेवेनिन, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है 2, R थेवेनिन प्लस RL। तो I जो इज इक्वल्स टू V/R होता है। यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास थेवेनिन एक ही वोल्टेज था और रेजिस्टेंस 2 थी इसलिए, और सीरीज़ में थी इसलिए हम इनको क्या कर देते हैं ऐड। तो ये एक फॉर्मूला है। ये आई थी 10, R थेवेनिन हमारे पास आई थी 3.33 प्लस 1। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।